बकरी जो है वो भाग्यशाली पौधा खा गई है, तो सारा आशीर्वाद जो है बकरी का पेट में चला गया है। ये कब हुआ? वही तो मेरी समझ में ना आ रहा है, ये दूसरा पौधा आया कहाँ से। ये बकरी कहीं ना जाएगी। सुन, इसके जो भी दाम लगाने लगा ले, ये बकरी मैं खरीद लूंगा। सेठ जी हमारी बकरी बिकाऊ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो तू बिक जा, जब तुझे मैं खरीद लूंगा, तू भी मेरा, तेरी बकरी भी मेरी। ठीक है, 15,000 में तुझे दे दूंगा, मुझसे ले लियो। ठीक है, अब ये बकरी मेरी हो गई। आजा। पिंकी अंकल की बकरी तो गई। इलायची जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम कितनी खुशकिस्मत है ना कि हमें आपकी जैसी बीवी मिली, और ना आप इस तरह हमें चाइनीज थोड़ी ना खिलाने लाती। वो क्या है ना इलायची जी, बाकी बीवियां ना, मतलब आपको क्या बताएं, मतलब अपना गुस्सा ना अगले झगड़े तक बचा के रखती हैं, मतलब चिल्लाती रहती हैं, कभी कभी मैं, कभी ये, कभी वो, मतलब बोलती रहती हैं। यार आप जो है ना, आप करेक्ट हैं। हाँ, पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ यार। अच्छा ये बताओ, कौन सी कंट्री थी जहाँ आपका दोस्त रहता? क्या नाम बताया? अमेरिका। अच्छा, पर पिंकी अंकल को तो आपने लंदन बोला था नहीं? हाँ, लंदन ही था वो। अमेरिका लंदन सेम ही लगता है, लंदन। अरे सुनिए ना, उसको फोन लगाइए, मुझे ना उससे बात करनी है, थैंक यू बोलना है कि उसने आपको किश्तों पे बकरी दी। लगाइए। पता नहीं, वो फोन नंबर गुम हो गया, फोन गुम हो गया, पता नहीं। अरे अच्छा, एड्रेस तो होगा ना? वो क्या ना, मेरे एक अंकल रहते हैं लंदन में, उससे जाके थैंक यू बोल देंगे। बताइए एड्रेस क्या है? वो एलआईसी में, हाँ वो अच्छे से तो याद नहीं है, पर वो क्या है कि बेकर स्ट्रीट में वो जो तीसरी गली है ना, वहाँ से राइट लेके वहाँ पे एक बंगला आता है, बंगले के साइड पे एक छोटा सा घर है, उसके साइड पे एक और घर है, वहाँ की छत पे रहते हैं। हाँ वही था। भूल गए हम, पास से गुजर रहे थे हम, तो सोचा तुमसे पूछते चले कि हमारा दिया हुआ आशीर्वाद फल फूल रहा है कि नहीं। अरे गुरुजी, आपका आशीर्वाद तो एकदम फल फूल के हट्टा कट्टा हरा भरा हो गया है, वो देखो। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही रात में इतना बड़ा हो गया और फूल भी आ गया इसमें। ये पौधा मूर्ख है, ये पौधा हमारा दिया हुआ ना है। अरे गुरुजी, आप ही का दिया हुआ पौधा है ये। देखो, हम दावे के साथ कह सकते कि ये पौधा हमारा दिया हुआ ना है। अरे गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो आशीर्वादों की किस्तें भी शुरू ना हुई है, तो फिर आपका दिया हुआ पौधा कहाँ गया? देख मुरारी, ये घर किसका है? मेरा। आंगन किसका है? मेरा। गमला किसका है? मेरा। किसे पता होगा कि पौधा कहाँ गया? मुझे। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये पौधा आपका दिया हुआ ना है, तो आपका दिया हुआ पौधा कहाँ गया? तो आप खुद लंदन गए थे या फिर लंदन के प्रेसिडेंट ने आपको ये एड्रेस बताया? है जी? हैं जी के बच्चे, इस नूडल की तरह इस झूठ को खींचे ही चले जा रहे हो, खींचे ही चले जा रहे हो। अपनी बीवी से सफेद झूठ। क्या बोल रही हैं आप? हम सच बोल रहे हैं यार इलायची जी, हम सच बोल रहे हैं। हम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप बता रहे हो कि मैं यार इलायची जी, हम क्या करते हैं यार, हमें नहीं पता था। वो हम जा रहे थे, हमने बकरी देखी, हमने उठा ली। उसने कौन से गले में ऐसे आईडी कार्ड पहनी थी कि कमिश्नर की बकरी, में पता ही नहीं चला, उठा ली हमने। लोमड़ पाने की हद होती है, क्योंकि ये बात घर से निकलकर ना सीधा थाने तक पहुंच गई है। अभी तो उल्लू बना दिया पिंकी अंकल को, लेकिन आगे वो नहीं मानने वाले इतनी आसानी से, समझ रहे हैं ना आप? तो अब क्या करें हम? क्या करें क्या? 6 फुट के सांड हो रहे हो, कोई बच्चे नहीं हो कि हर बार मेरे पल्लों के पीछे आके छुप जाओगे। इलायची जी ना, गुस्सा नहीं करना इलायची जी, प्लीज। आप हमारी प्यारी इलायची जी, हम आपके प्यारे से पति हैं। हाँ प्लीज इस बात का हल निकालिए, आपके पास हर बात का हल होता है ना। प्लीज इलायची जी मान जाइए, हम आपको फिल्म दिखाने लेके जाएंगे, उसके बाद हम आपको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद हम आपको घर पे लेके जाएंगे, वहां हम आपको गाना सुनाएंगे, वो भी आपकी मर्जी का। प्लीज इलायची जी।
अच्छा, ये गाना गाना तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो ये फिल्म, होटल में खाना खिलाना, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आप देंगी? नहीं इलायची जी, अब आपने ही कहा था यार, आपने ही बोला था ना कि पति और पत्नी के बीच में तेरा मेरा नहीं होता। तो ये तीखा चाइनीज खाकर आप बहुत ही मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं। वेरी गुड। वैसे एक सोल्यूशन है मेरे पास। हाँ बताइए ना। देखो, ये तो कंफर्म है कि पिंकी अंकल को ये बकरी वापस करनी होगी, सिंपल। और इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वेटिंग एंड वॉचिंग इलायची जी। हाँ भाई। अरे दरोगा साहब बैठो, आओ। क्या हो रहा है? ये बताओ दरोगा साहब, तुमको तुम्हारी बकरी मिल गई कि अब तक लोहे के चने चबा रही है? ऐसा है लोटे, पिंकी जी को ना चने भिगो के खाने की आदत है, इसलिए चने की टेंशन ना लेते पिंकी जी। फिलहाल तो पिंकी जी को कुछ पूछताछ करके सच्चाई का पता लगाना है। तेरे बस का ना है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बस आपके बस का है, मेरे बस का कुछ ना है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिलहाल लोटे, पिंकी जी को ना पूरा शक हो रखा है कि जो पंचम के पास बकरी है ना, ये जरूर पिंकी जी वाली बकरी है। इसलिए पिंकी जी ने ना जल्दी से मोबाइल में फोटो खींच ली उसकी। बकरी की फोटो? हाँ ये देख। ये लोटे जरा ये फोटो देख और बता कि पिंकी जी को कि ये बकरी जो है ना, इसका रंग क्या हो रखा है। दरोगा साहब जी, बकरी तो मुझे ना भूरे और काले के बीच की दिख रही है। लोटे एक रंग बता, एक कौन सा रंग है बकरी का? एक ऐसे कैसे एक रंग बता दूं, हैं? जब बकरी ने काले पे भूरे रंग का डाई कर रखा हो। लोटे तू क्या कर रही है? तू मामले को सुलझाने की जगह और उलझा रही है। तू खैर छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। अरे ब्रजेंद्र, एक मिनट छोड़ इसको। देख जरा ये बकरी देख और बता इस बकरी का रंग क्या है। जैसे लाल रंग पे कालो रंग गिर जावे ना, वो बाद धूप में छोड़ दो बस, और वो जब सूख जाए तो मैं अच्छे से ब्रश से साफ कर दूं, वही रंग है। अब रंग को नाम तो ना पता मुझे। पीछे हो तू। दरोगा साहब मैं क्या कह रहा था, मंगी जी से और पूछ लो, यही रह गए बाकी। ये मंगी इधर आ। बताइए। यहाँ पे ना इधर खड़े हो गए ना, अच्छे से तू देखियो और देख के बता तू ये बकरी जो है, इस बकरी का रंग क्या है। साहब जी, ये ना दूध जैसी एकदम सफेद गोरी चिट्टी बकरी है। ना ना, बकरी ना है, ये तो सफेद भेड़ लग रही है। अच्छा, तुझे ये भूरे रंग की जो बकरी है वो सफेद भेड़ दिख रही है, तो फिर पिंकी जी की ये खाकी वर्दी कौन से रंग की दिख रही है मंगी लाल? साहब जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हैं? आप तो शुरू से ही ना गुलाबी रंग की वर्दी पहनते हो, मतलब आपकी पर्सनालिटी भी एकदम जमता है। जय बकरी मैया। मुरारी 2 किलो आइसक्रीम मंगा लो। गुरुजी, क्या चढ़ावे में चढ़ानी है ये आइसक्रीम? ना ना, हमारे पेट में चढ़ाना है। आइसक्रीम हमारा फेवरेट है। पापा, ये कौन सी पूजा चल रही है? बकरी पूजा। बकरी पूजा क्यों? अरे इलायची, इतने सवाल अगर इलायची तू अपने टीचर से पूछती स्कूल में तो तेरे बहुत अच्छे नंबर आते। गुरुजी से क्यों कर रही है तू? अरे हमारी तरक्की हमारे फायदे के लिए कर रहे होंगे ना ये पूजा। इलायची के पापा, पूजा में भी फायदा? मेरे तो भाग ही फूट गए। तो हमारे फायदे में जो है अपने भाग जरूर फोड़ लियो। अरे कोई बात ना है मुरारी, बच्चों का तो स्वभाव होता है सवाल पूछना। देखो बेटा, कहा है कि बकरी ने जो है भाग्यशाली पौधा खा लिया है,
तो सारा आशीर्वाद जो है बकरी का पेट में चला गया है। रोली ये कब हुआ? वही तो मेरी समझ में ना आ रहा है, ये दूसरा पौधा आया कहां से। तो अब इस बकरी को गमले में लगाएंगे क्या? ना ना, देखो क्या है कि जब भी ये बकरी जो है मिंगनिया निकालेगी, अर्थात जब भी ये बकरी जो है अपना पेट हल्का करेगी, तब उसे एक टोकरी में जमा करे और किसी अच्छी जगह रख दे। हाँ। कहा है कि सारा आशीर्वाद जो है ये बकरी की मिंगनियों में आ गया है। चलो हम चलते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रहे, हाँ। ये बकरी को संभाल के रखना, ये कोई साधारण बकरी ना है। हाँ चलते हैं। एक मिनट गुरुजी, आजा। आशीर्वाद गुरुजी प्रणाम। हाँ खुश रहा खुश रहा। चल चलते हैं। हाँ खुश रहा खुश रहा। बंधन, सेठ जी पंचम। जब तक तू अपने बंधन से इस बकरी को आजाद ना करेगा मैं तुझे बंधन ही कहूंगा। सेठ जी कैसी आजादी? कैसी आजादी? अरे तेरी बकरी जो है मेरे गुरुजी का पूरा आशीर्वाद हजम कर गई, अब तो इसकी डकार में से भी आशीर्वाद निकलेंगे, तो अब ये बकरी मेरी है। सेठ जी ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारी बकरी है, हम नहीं दे सकते। और हमारे बीच में ये डील हुआ है कि हम आपको पाव किलो दूध देंगे और हम देने के लिए तैयार हैं सेठ जी। अच्छा, और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद जो पेल गई उसका क्या? हाँ नॉट डन। पूरा आधा लीटर दूध देंगे अभी आपको। चलो अपनी बकरी लेके जाओ, जल्दी जाओ जाओ। एक मिनट, ये बकरी कहीं ना जाएगी। सुन, इसके जो भी दाम लगाने लगा ले, ये बकरी मैं खरीद लूंगा। बता कितने में देगा? सेठ जी हमारी बकरी बिकाऊ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो तू बिक जा, जब तुझे मैं खरीद लूंगा तू भी मेरा, तेरी बकरी भी मेरी। और बता कितने 100 रुपए चाहिए तुझे अपने लिए? सेठ जी हम बिकाऊ नहीं है, हम अपने आप को क्यों बेचेंगे? हम अपने आप को नहीं बेच सकते। तो बकरी बेच दे। है? बोल, मुंह मांगी रकम दूंगा, चल बता दे। बोल। 50,000। 50,000? अरे बकरी दूध देती है, कोई पेट्रोल ना देती। हाँ 50,000 में ना पूरा बकरियों का कुनबा आ जाता है। 15,000 में डील पक्की कीजिए। ठीक है, 15,000 में तुझे दे दूंगा, मुझसे ले लियो। ठीक है, अब ये बकरी मेरी हो गई। हाँ, आजा। देख 3 किलो चारा खा गई, अब तक कुछ ना हुआ। सुन, इसे कब्ज तो ना हो गया? ये दरोगा जी। हाँ जी। ये छतों पे आके क्यों गश्त दे रहे हो भाई? ऐसा है सेठ जी कि जब तक पिंकी जी की बकरी ना मिलेगी ना, पिंकी जी चैन से बैठने वाले नहीं है। पिंकी जी बोल रही है अपना सेठ जी। हाँ, आप ना मतलब पिंकी जी का एक मासूम से सवाल है, उसका जवाब दे दो जरा। ना ना, देखिए मुझे लग ना रहा कि आपका जो है सवाल मासूम होगा, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो बताइए क्या सवाल है। ये जो बकरी हो रखी है ना, आप जरा इसको एकदम गौर से देखो, ऐसे आंखें खोल के, और जरा बताना जरा इसका रंग कौन सा हो रखा है? दरोगा जी, आपकी आंखों में मोतिया बिंदु रखा है क्या? आपको ना दिख रहा? अरे बकरी भूरे रंग की है, आपको किस रंग की दिख रही है? भूरे हाँ हाँ ना, मतलब पिंकी जी को भी भूरे रंग की दिख रही है ये। पिंकी जी ने इस बकरी की फोटो पूरे मोहल्ले में दिखाई, सबको भूरी लग रही है ये। बस यहाँ कुछ लोग हो रखे हैं जो पिंकी जी का बैंगन काट रही है। हाँ भाई, खुद ही सब कुछ बताएगा या पिंकी जी वो गुलवाएं अपने स्टाइल में? दरोगा साहब आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप बंदूक अंदर रख लीजिए। हमसे ये गलती सच में अनजाने में हुई। सेठ जी हम थाने के बाहर से गुजरे और हमने देखा कि थाने के बाहर इन्हें कोई बांध के चला गया, तो हम बस इस बकरी को उठा के ले आए घर पे। अच्छा, अरे हो गई 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 हो गई। अरे 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 हाँ ठीक, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, बस बस बस। थोड़ा आशीर्वाद तो मिल गया। मतलब ये हो रही है कि इतनी देर से पिंकी जी का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है क्या? सॉरी दरोगा साहब, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद कभी नहीं दोहराएंगे। बस इस बार ही हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है,
घर के आदमी हो रखे हो इसलिए पिंकी जी माफ करिए, वरना पिंकी जी 25 किलो प्याज पहले छिलवाते हैं और फिर कटवाते इतने छोटे छोटे बारीक बारीक, तब पता चलता बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। राजा मुझे बकरी का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैंने जो तुझे आशीर्वाद दिया है वो कब लौटाएगा बकरी चोर? ला। आहा, आहा, सुनना पिंटू, पिंटू, अबे उठना, चाय पिला दे यार। दूध ना है, काली चाय ठूस दूं तेरे मुंह में। तुझे पता है ना यार, मेरा प्रेशर नहीं बनता काली चाय पीने से। अरे यार भाई, तू जा कहीं अपने प्रेशर को कोई सीटी कहीं और बजा, मुझे सोने दे। अरे यार ये कौन आ गया अब? इलायची जी, आप इस समय यहाँ? बापूजी, कितना दूध दे दे? दूध? हाँ, हमारी रसमलाई ने आपकी खातिर 1 किलो ज्यादा दूध दिया है। वो क्या ना इलायची जी, अब बसंती दूध वाली। अच्छा, बसंती दूध वाली, हाँ वही सही। देखिए हम आपसे दूध नहीं ले सकते। इलायची जी से नहीं, बसंती दूध वाली से तो ले सकते हैं दूध, और मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, आपके खाते में लिख देंगे, जब हो जाए तो दे दीजिएगा। अब चुप करके पतीला लाइए। लाते हैं। दे दीजिए दूध। देखा जीजा, जीजी हमसे कितना प्यार करती है। हमें जेल से दूर रखने के लिए बताओ हमारे लिए पूजा करवा रही है। देखा भाई बहन का प्यार। एक बात बताओ, पूछा। पूजा करने के बाद सांड जो है वो सींग मारना बंद कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कौवा चोंच मारना बंद कर सकता है? नहीं कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है? नहीं। तो तू कैसे हो सकता है? यार जीजा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो हमारी तुलना जो है कुत्ते के साथ कर रहे हो यार मेरे ना। तो अबे धीरे बोल, अगर किसी कुत्ते ने सुन लिया ना तो मुझे काटेगा, कहेगा मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। यजमान, अगर आप लोगों की बकबक हो गई हो तो पूजा कर लें। जी 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 पंडित जी, जी जी। क्या बकवास कर रहे थे पंडित जी ये दोनों? क्या बताऊं जीजी, आज जीजा को सुबह सुबह सपना आया। सपने में उन्होंने तिजोरी खोल के मुझे दे दिया, वो ले जा जो ले जाना है। मैंने मना कर दिया। सच्ची? भगवान करे तुम्हारी ये तमन्ना जरूर पूरी हो। थैंक यू। देखिए, अब अगर किसी ने भी पूजा में व्यवधान डाला तो जो थाली रखी हुई है ना, उसमें घंटी उठा के मैं सीधे उसके मुंह पे दे मारूंगा। देखा? और जिंदगी भर उसके कानों में टिन टिन की आवाज सुनाई पड़ती रहेगी।
ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हस्त प्रक्षामि। तेरे अंदर कुछ चल रहा है। चुप बैठो पूजा में। पूजा तो खत्म होने दे, बड़ी बेचैनी हो रही है। जी पापा तुम्हारा ध्यान ना पूजा में ना है। अरे अगर ऐसी मेनका बन के मेरी तरफ इशारे करती रही तो फिर कैसे शांत बैठूंगा, ये तो बता दे। यजमान, आप लोग पूजा में ध्यान दें, नहीं तो मैं भगवान से कह दूंगा कि आप लोगों पे गलत ध्यान देना शुरू कर दें। जीजा तो मैंने हमारी पूजा में अपनी टंगड़ी अड़ा रहे हो यार मेरे ना। तो जी समझा ले उसको, मतलब मामला जो है गड़बड़ कर दूंगा मैं यार, बता रहे हो। हाँ चुप रह, तेरी बहन ही है। अरे चुप कर करूँ, अब बर्दाश्त ना हो रहा है मुझसे। अरे नहीं क्या, हम पूजा कर रहे हैं और आप दोनों काम दूजा कर रहे हो। बहन जी, आप दिन दहाड़े आंख मार रही हैं। आंख मार रही हूँ? मैं आंख नहीं मार रही हूँ, वो मेरी ना आंख फड़क रही है और मेरी गर्दन की कोई नस शायद खिंच गई है, इसीलिए सीटी भी निकल जा रही है। आंख फड़क रही है? वैसे आंखें फड़कना शुभ और अशुभ दोनों होता है। हैं? आपकी कौन सी आंख फड़क रही है? और पंडित जी मेरी ना दाई आंख फड़क रही है। दाई आंख फड़क रही है? इसका मतलब आपको अत्यंत ही शुभ समाचार मिलने वाला है और कोई बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचने वाली है। बहुत ही अच्छी खबर मुझ तक पहुंचने वाली है, मेरे तो भाग्य खुल गए। देखिए राजू जी, हमें ऐसा लगता है कि ना हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना काफी देर हो गई है और अगर हम अभी नहीं गए ना तो कोई मुसीबत हो जाएगी। क्या यार, इतना रोमांटिक मौसम है और उसमें आप ऐसे डर रहे हैं जैसे कि कोई भूत घूम रहे हैं आसपास। इलायची जी, वो क्या है ना कि एक बारी भूत ने हमें पकड़ लिया ना तो फिर भी हमें माफ कर देगा, लेकिन अगर सेठ जी को हमारे सत्य के बारे में पता चल गया ना तो हमें इस तरह ऐसे पेड़ से लटका देंगे और हमारा ना झूला डाल देंगे वहीं पे। समझिए आप? प्यार कर रहे हैं हम लोग, किसी की मुर्गी चुरा के नहीं आए जो फंस जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ो। दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ। क्या कर रही हैं आप इलायची जी? सेठ जी ना हमारा गला पकड़ लेंगे सीधा। हम नहीं पकड़ रहे। नहीं पकड़ोगे? नहीं। अगर आप अभी मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे ना तो मैं आइसक्रीम वाले को बुलाऊंगी और उससे कहूंगी मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है कि हम आपका मजाक मान लेंगे। चल 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 चल। आइसक्रीम वाले भैया, प्रणाम। दिन दहाड़े बीच बाजार किसी की बहन बेटी का हाथ पकड़ रहा तो यो ही संस्कार है तेरे? ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मैं। अच्छा, लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तू और बदतमीजी कर रहा मैं। एक सेकंड भैया, आपको गलतफहमी हुई क्या? ओ बहन जी, आप बीच में ना बोलो, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। इसने हाथ कैसे पकड़ा आपका? देखिए, बहुत हिम्मत के बाद हमने उनका हाथ पकड़ा है और इसमें कोई झूठ नहीं है और ये आपकी गलत बात है। हमने उनका हाथ पकड़ के कोई गलती नहीं की है, समझिए। हमारी भावनाएं एकदम साफ है, छोड़िए हमें। अच्छा, कल को तू किसी और लड़की की गोद में टपक के बैठ जाओगा और कहेगा इसमें तो जी हमें अपनी माँ नजर आ रही है क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत साफ है, तो मैं मान लूंगा क्या? छोड़िए, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? ये क्या माँ, क्या ये कोई अनजान नहीं है? हाँ तो बोल दे बीवी है तेरी। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको कुछ
समझ है, ये हमारी बीवी है। सही कहा आपने। अच्छा, तो सनी लियोनी मेरी ताई है, बोल बेटे। देखिए, आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि सनी लियोनी आपकी ताई है, समझे आप? तो तेरी शक्ल देख के कौन सा लगे कि वो तेरी बीवी है? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप इनसे पूछ क्यों नहीं लेते? एलआईसी जी, बता दीजिए ना कि हमारा रिश्ता क्या है। दिमाग खा रहे हैं आदमी। ये जीजा जी, जीजा जी। है जी? कौन से जी? जीजा जी? भगवान, घोर कलयुग। एलआईसी जी, क्या कर रही हैं आप? अब जीजा जी क्यों बुला रही हैं हमें? अब बताइए ना कि हम आपके पति परमेश्वर हैं। अरे क्या बताऊं जीजा जी? अरे आप इसको बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार, और क्या बताएंगे आप? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। देखिए भाई साहब, दाल में कुछ काला नहीं है, समझे आप? आप 2 मिनट रुक जाइए ना, हम बता रहे हैं ना भाई साहब, 2 मिनट रुकिए, बताइए ना एलआईसी जी। जीजा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बता क्यों नहीं रही? बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार। लड़की पे चीख क्यों रहा है? धमका रहा है उसे? देख, अगर तू इसका पति होता ना तो इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अभी सबक सिखाऊं तेरे को। चल मार इसे। अरे हम मतलब हस्बैंड है मेरे, हस्बैंड है। बहन जी, आपका झगड़ा हुआ दिखे। इतने सीधे साधे आदमी को कुटवा दिया आपने। ये कोई बात हो गए? भाई सॉरी है। अरे अरे अरे, वो देखो, वो उधर बैठे चोंच लगा रहे। पकड़ 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 पकड़, ओ पकड़। अरे एलआईसी जी, आप बता क्यों नहीं रही है कि हम आपके पति हैं यार? 100 बार बोल दिया हमने आपको, बता ही नहीं रही है उसको। क्या आंखें मटका रही हैं यार? ये दिल्ली कहां से आ गया सालो? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, आज का दिन ना मेरे लिए बड़ा लकी हो रखा है। मतलब आपने सोचो, आपने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। तो आपका ये दोस्त, आपका ये हमदर्द, आपका ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। बताइए। देखिए सोनपाल जी, बहुत दिन हो गए हम लोगों को दोस्ती निभाते हुए, तो क्यों ना अब इस दोस्ती के आगे का प्रोग्राम बनाया जाए? पिंटू जी, आपको पता नहीं है, इस कुर्ते के अंदर ना मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, और ये देखिए, हथेली पे पसीना सा आ रखा है, और पेट में ना गुड़गुड़ी सी हो रखी। पिंटू जी बताइए, पिंटू जी बताइए, बताइए ना पिंटू जी, क्या नाम दे हमारे इस रिश्ते को? 1 मिनट। अरे, आप तो शर्मा ही गई पिंटू जी। सोनपाल जी, अपना ये कपड़ा हटाइए। हैं? ठीक है। बताइए कौन सी आपको पसंद है? भाई मैं ना इस रक्षाबंधन पे आपको बांधूंगी। बताइए, फिर देर किस बात की, आप पसंद कीजिए। गैस, पिंटू जी, गैस ऑन कर रखी मैंने। वो दूध उबले खा रहा है, मतलब बाहर ना आ जाए, तो मैं आता हूँ।
अरे अरे सुनो तो सोनपाल जी, अरे बेटा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। साले सोन पापड़ी राखी तो मैं तुझे बांध के रहूंगा। सोनपाल जी, सोनपाल जी। पिंकी अंकल, पिंकी दरोगा अंकल, साहब क्या है? अपना मतलब इलायची तुम इस तरह से बिल्ली की तरह पिंकी जी का रास्ता क्यों काट रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल, आप पापा के पास ही जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल जा रही है। पिंकी अंकल प्लीज प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। माना कि मैंने और जीजा जी ने शादी करी है, लेकिन सब बहुत जल्दी में हुआ, टाइम नहीं मिला पापा को बताने का। हैं? ये ऐसा शादी है, कोई पतंगबाजी ना है जो पापा को बचाने का टाइम ही नहीं मिला। बताइए क्या मतलब हुआ? नहीं दरोगा साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि सेठ जी इस बात को सुनने की क्षमता रखते हैं तो हम उन्हें पक्का बता देंगे, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम जो है ये बात बता के बहुत बड़ा एहसान करोगे सेठ जी पे। देखिए आप प्लीज पापा को मत बताइए, मैं बहुत जल्द खुद पापा से बात करूंगी, उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज आप जी प्लीज मत बताइए। ठीक है, उसमें क्या? पिंकी जी को क्या नहीं बताएंगे? पिंकी जी सच्ची पिंकी अंकल, मतलब आप पापा को कुछ नहीं बताएंगे? ना ना, कब्ज की तरह ना था वो करके पेट में ऐसा दबा के रख लेंगे बात को। हाँ ऐसा पिंकी जी को ना थाने में बहुत जरूरी काम हो रखा, करेले काट के ऐसे सुबह। पिंकी जी 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। वैसे मुबारक हो आप लोग को। थैंक यू। हाँ हाँ। इलायची जी, ये दरोगा साहब इतनी जल्दी कैसे मान गए यार? अरे यार बेवजह ना आपने अपनी शक्ति चक्की मत चलाइए। अरे वो मुझे तब से जानते हैं जब मुझे टंटा बोलना भी नहीं आता था, मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ नहीं रहे हैं इलायची जी, फिर भी आप एक बार ही सोचिए तो सही। अरे प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा, बहुत स्वीट है पिंकी अंकल, रिलैक्स करो, चलो रिलैक्स, चलो आओ। क्या बीवी को बस में करने की दवा चाहिए? अबे यहाँ मेरी बीवी बस में ना हो रही, तू बात कर रहा है बेकार की। चल, अगर तुम्हारा तूने फोन किया ना मुझे तो बता रहे हो फोन में घुस के मारूंगा तुझे। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, हाँ ये देखिए लहंगे में 100 रुपए निकले। सुन, तू ये सारे लहंगे झाड़, अच्छी तरह से झाड़ लिए। हो सकता है कि 100, 500, 2000 के नोट में मिल जाए। अरे आज लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी कृपा हो रही है मुझ पर। सुन, एक तू ही है जिसने ईमानदारी से मुझे ये पैसे दे दिए। अगर तू चाहता तो डकार भी सकता था। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कब से आपके साथ काम कर रहे हैं और हमने आपका नमक खाया सेठ जी। आपके साथ और आपकी थाली में कभी छेद नहीं कर सकते। एक अकेला तू है जिसने नमक खा के जो है ऐसी ईमानदारी दिखाई है, नमक हरामी ना दिखाई। और एक वो है छटंकी जो मुझे खा गया, मेरा घर खा गया, फिर भी उसका पेट ना भरा है। सुन, मुझे ना तुझ में प्यार आ रहा है, पप्पी दे दे मुझे। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि सिर्फ पिंटू जी का हक है इसके। अरे ओ हाँ, तू गलत ले जा रहा है मेरी बात। अरे मैं प्यार वाली पप्पी ना, आशीर्वाद वाली पप्पी दूंगा तुझे। आजा आजा। अच्छा फिर हाँ वही। क्या हो रहा है सेठ जी? ये कौन सी रिश्तेदारी निभाई जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो ऐसा टन जैसा लड़का मेरी दुकान में काम कर रहा है। हाँ पंचम सेठ जी। हाँ कोई बात ना, वो तो है सेठ जी। वैसे ये पंचम काम के अलावा और भी बहुत कुछ कर रही है, हैं? सेठ जी आप तो यार बड़े कंजूस निकले हैं। अरे कंजूस क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात हो गई? ना मतलब ऐसे कोई मामूली बात ना हुई है सेठ जी, बहुत बड़ी बात है। ये पंचम ने और इलायची ने शादी कर ली और आपने पिंकी जी को मिठाई रखने खिलाई। दरोगा जी, ये कैसी घटिया बात कर रहे हो आप? ये आदमी घटिया है?
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब पंचम ऐसी घटिया हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। अरे दरोगा जी, नशा करके आए हो क्या सुबह ही सुबह? ना सेठ जी ये नशा नहीं करते, लेकिन हाँ आजकल ना कुछ अजीब सी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका असर है। तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप साहब से पूछ लीजिए। ये तू मुंह बंद करके खड़े रह इधर, जब बोले जा रहे बूबू। ना ना, कोई दवा ववा का असर ना हो रखा है सेठ जी। और वैसे भी पिंकी जी पूरे होशो हवास में ये कह रही है, और इलायची ने ये बात खुद अपने मुंह से पिंकी जी से कही है। दरोगा जी, हाँ जी, बता रहे हो, अगर आप दरोगा ना होते तो मैं यही आपका मुंह फोड़ देता। तो देर किस बात की सेठ जी? साहब जी मैं तो ये कह रही था कि सच सुनना है तो देर किस बात की है? हाँ। दरोगा जी, अगर ये बात है ना तो इलायची के सामने साबित करो, तब आगे बात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सांच को आंच नहीं, 2 और 2 4 होते, 5 नहीं। तो बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहां देख रिया है? आंच देख रही हूँ। करो इलायची, अबे टन सेठ जी पंचम। अबे इधर आ। करो इलायची, बाहर आओ। दरोगा जी, हाँ जी, अब सब आ गए हैं आपके सामने है। अब जो भी बात होगी ना आमने सामने होगी, करिए। क्या हुआ इलायची के पापा? दरोगा जी क्यों आए हैं? सुन करो, दरोगा जी का मानना है इलायची ने इस टन के साथ शादी कर ली है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। दरोगा जी, हाँ जी, सच सच बताइए, क्या ये सच्ची बात है? ऐसा है भाभी जी, पिंकी जी को अपनी कढ़ाई और कड़छी की कसम है। ये भाभी जी कौन सी गली में घुस रही हैं ऐसे? अरे दरोगा जी, इसकी आंख सुबह से फड़फड़ा रही है। ओह, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि आपने अपनी आंखों से देखा या ना। सेठ जी ऐसा देखिए, पिंकी जी को ना ऐसे वैसे दूसरे किसी के मामले में घुसने की आदत एकदम ना है, पर क्या है कि ये मामला अपने मोहल्ले का है, इसलिए ये बात पिंकी जी के पेट में हजम ना हुई निकल आई। लुगाई साला। मतलब साहब जी की आदत लुगाई वाली ना है, जो इधर की बात उधर करे, ये बोल रहा था मैं। हाँ पिंकी अंकल, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? जीजा जी, मैं ये तो पहले से शादीशुदा है, तो मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा है इलायची, ये जो मतलब यहाँ पे मजाक का माहौल ना हो रखा। प्लीज आप पिंकी अंकल, हम लोग मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हो रखा है कि पिंकी जी तुझे याद दिलाए, भूल गए जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुम दोनों वहां खड़े भुट्टा खा रहे थे? और वो संस्कृति दल वालों ने आके तुम दोनों को पकड़ लिया था और पंचम की पिटाई करने वाले थे, तब तुमने यही बोल के पंचम को बचाया था कि ये तुम्हारा पति है। क्या 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 बोल रहे हैं ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाथ में हाथ भुट्टा खा रहे थे, ये क्या है पिंकी अंकल? मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ है? और हमें तो दुकान से फुर्सत नहीं है, और हमारी बुबू तो हमें कब से कह रही है कि भुट्टा खाने साथ चलो, हम तो उनके साथ भुट्टा खाने नहीं जा पा रहे हैं। सेठ जी आपको तो हमने बताया भी था, बताइए ना दरोगा साहब को।
अच्छा मतलब तुम दोनों का कहने का मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी यहाँ खड़े खड़े झूठ बोल रही है। पिंकी अंकल, कोई सबूत है आपके पास? ना, सबूत तो कोई ऐसा है ना पिंकी जी के पास। दरोगा साहब, आप बिना प्रूफ के ऐसे किसी जवान लड़की पे ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? अरे ये आदमी ही घिनौना है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको घी लेना है ना डेयरी में। अरे मंगीलाल, यहाँ पिंकी जी का तेल निकल रही है और तू घी लेने की बात कर रही है। चुप कर यार तू। आप ना एक पुलिस वाले हैं और फिर भी बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी सैड पिंकी अंकल। और पापा आप बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको बिना बताए शादी कर लूंगी? वैसे तेरे आधे पौने काम तो जो है बगैर बताए करती है तू मुझे। हाँ, लेकिन शादी जैसा बिल्कुल सेठ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दरोगा साहब को कोई गलत फहमी होगी, कोई और होगा। अच्छा, हो मतलब ऐसा है कि हो सकता है सेठ जी की ऐसे औने पौने में पिंकी जी को गलती लग गई हो और मतलब सेठ जी, पिंकी जी ने यहाँ आप सबसे एकदम मतलब तहे दिल से माफी मांग रही है। दरोगा जी, कितने अजीब आदमी आप हैं। मेरी मासूम सी बच्ची के ऊपर आपने ऐसा कीचड़ उछाला। और इसी का मुंह काला हुआ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपका मुंह ना थोड़ा सा काला लग रही है। लगता है पिछले हफ्ते ठीक से ना ब्लीच ना करवाया आपने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ मंगीलाल, मतलब पिंकी जी जाके ब्लीच करा ही लेते हैं फेस अपना। चले ब्लीच। हाँ। मेरा मतलब है आइए साहब जी। हाँ चल, अच्छा चलते हैं पिंकी जी। I'm so upset. हम जाते हैं, हम अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नाक कटवा दी साले ने। साहब जी, मैं तो ये बोल रहा था कि अगर आपकी बात सच निकली तो इलायची ने ना सेठ जी की नाक कटवा दी। वैसे साहब जी, एक बात बोलूं? बिना सबूत के ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है। अपना तू मंगीलाल कुछ आज ज्यादा ना फटक रिया है। अबे हटना, थाना जाके घुइया छिले यार। ये बोल रहा था मैं। हाँ जी, आ रही है। हटा। पिंकी जी को गोली दी, नाक को चने चबाती है, पिंकी जी की खिचड़ी जलाती। ना 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 ना, पिंकी जी भी इतनी आसानी से हार मानने वाले ना हो रखे। पिंकी जी अब तो ये साबित करके ही रहेंगे कि इलायची और पंचम दोनों पति पत्नी हो रखे हैं।